भारत ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर बम, जिसे नहीं रोक पाएगी दुनिया की कोई भी ताकत। अमेरिका छोड़ो, रूस के पास भी नहीं है इससे ताकतवर कोई बम। एक बार फटा तो 100 देश तबाह। भारत की इस ताकत को देखकर पागल हो गई पूरी दुनिया। दोस्तों, एक बार फिर भारत ने वह कर दिखाया है जो इतिहास में कोई देश नहीं कर पाया। चीन, अमेरिका और रूस हर जगह भूचाल आ गया है। भारत ने एक ऐसा बेहद एडवांस बम बना लिया है जो पूरी दुनिया को उड़ाने की ताकत रखता है। देखा जाए तो भारत एक के बाद एक एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप कर रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के पास है। भारत ने अपनी रक्षा तकनीकी में न केवल आधुनिक बमों का निर्माण किया है, बल्कि उसने अपनी सैन्य क्षमताओं को और भी उन्नत किया है। सेबेक्स 2 जैसी नई तकनीकी से लैस न केवल दुश्मन के रक्षात्मक उपायों को नष्ट करने में सक्षम हैं, बल्कि वे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संचार प्रणालियों को भी पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकते हैं। इसकी वजह से भारत के डिफेंस हथियारों को मार गिराना नामुमकिन हो रहा है। भारत के हथियारों की ताकत को देखकर पूरी दुनिया भारत के हथियार खरीदने के लिए पागल हो चुकी है। कई देशों से भारत के लिए बड़े बड़े ऑफर आए हैं और यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, भारत ने जो बम बनाया है उसका नाम है सेबेक्स 2 और यकीन मानिए इससे ताकतवर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। जी हां, नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में यह दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर बम है। यहां तक कि अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम, जिसे अब तक दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बम कहा जाता था, वह भी इसकी ताकत के सामने फीका पड़ गया है। सेबेक्स 2 ने उसे इतनी बुरी तरह पछाड़ दिया है कि अमेरिका सदमे में चला गया है। वहीं रूस की बात करें तो वह भी माथा पकड़े बैठा है कि भारत, जो अब तक अपने 70 से 80% हथियार हमसे खरीदा करता था, आज इसने हमें पानी पिला दिया है। सेबेक्स 2 की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अत्याधुनिक सटीकता। यह बम अपने टारगेट को पूरी तरह से सटीक रूप से निशाना बनाता है, जिससे दुश्मन के रक्षात्मक उपायों को नष्ट करना बेहद आसान हो जाता है। इसकी सटीकता और गति ने इसे एक खतरनाक हथियार बना दिया है, जो किसी भी आधुनिक डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। शायद कुछ लोगों को लगेगा कि मदर ऑफ ऑल बम ज्यादा ताकतवर है और सेबेक्स 2 उससे कम असरदार होगा, लेकिन आज हम जो सबूत देंगे उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसके अलावा सेबेक्स 2 की अदृश्यता तकनीक ने भी इसे और भी खतरनाक बना दिया है। इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के कारण यह बम राडार पर पकड़ पाना असंभव बना दिया है। दुश्मन के रक्षात्मक प्रयासों से बचते हुए यह बम सीधे अपने टारगेट तक पहुंचता है, जिससे उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए अंत तक बने रहिए। सेबेक्स 2 एक नॉन न्यूक्लियर बम है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका लैथलिटी रेट। दुनिया के जितने भी बम हैं, चाहे वे न्यूक्लियर हों या नॉन न्यूक्लियर, उनकी ताकत मापने का तरीका TNT और लैथलिटी रेट के आधार पर होता है। लेकिन सेबेक्स 2 की असली ताकत इसका डिजाइन और तकनीकी उन्नति है। यह बम न केवल अपनी उच्च लैथलिटी रेट के कारण खास है, बल्कि इसकी सटीकता और स्मार्ट डेटोनेशन प्रणाली इसे और भी प्रभावी बनाती है। जब यह बम अपना टारगेट हिट करता है तो उसका प्रभाव सटीक और बेहद विनाशकारी होता है, जिससे दुश्मन के सभी बचाव प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। सेब्स 2 की खासियत यह है कि इसका लैथलिटी रेट TNT के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। इसे समझना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम का लैथलिटी रेट मात्र 1.2 है, जबकि सेबेक्स 2 का लैथलिटी रेट 2.5 है, यानी लगभग 2 गुने से भी ज्यादा। यह लैथलिटी रेट किसी भी बम के प्रभाव को मापने का सबसे सटीक तरीका है। इसका मतलब यह है कि सेबेक्स 2 न केवल अपने आकार में छोटा है, बल्कि अपने विनाशकारी प्रभाव में यह बड़े आकार वाले बमों को भी पीछे छोड़ देता है। अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम का आकार बड़ा होने के बावजूद इसका प्रभाव सीमित रहता है, जबकि सेबेक्स 2 की छोटी आकार और उच्च लैथलिटी रेट इसे अधिक खतरनाक बनाते हैं। इसका लैथलिटी रेट, आप इसे ध्यान से समझना भी, वरना जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वह आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे? हम आपको बताते हैं। दरअसल
अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो मदर ऑफ ऑल बम ज्यादा तबाही मचाता है, क्योंकि अमेरिका ने उसका साइज ज्यादा बड़ा करके रखा हुआ है। लेकिन यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आकार का बड़ा होना बम की ताकत नहीं बढ़ाता। सेबेक्स 2 का आकार छोटे होते हुए भी इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा है। अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बम का आकार बड़ा किया, लेकिन वह अपनी लैथलिटी में सेबेक्स 2 के मुकाबले कहीं पीछे है। उदाहरण के लिए, अगर सेबेक्स 2 का वजन 21 किलो का है तो मदर ऑफ ऑल बम 5 या 5.5 किलो का है, यानी अमेरिका ने उसका साइज बड़ा करके रखा है। भारत ने सेबेक्स 2 का साइज बड़ा नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो काम है सेक्स 2 का, वह है मिसाइल से हमला करना। जो मदर ऑफ ऑल बम है उसे हेलीकॉप्टर या फिर बड़े प्लेन से जमीन पर गिराया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों का वजन बराबर कर दोगे, सेबेक्स 2 का भी और मदर ऑफ ऑल बम का, उस स्थिति में सेबेक्स 2 मदर ऑफ ऑल बम से दुगुनी तबाही मचा देगा। इसीलिए इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। यह न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस दिशा में भारत ने रक्षा उपकरणों की स्वदेशी तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आने वाले समय में हमें अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर भारत सेबेक्स 2 का आने वाले समय में साइज बड़ा कर देता है और इसका एक नया वर्जन बनाता है जिसे आप प्लेन से या किसी हेलीकॉप्टर से गिराकर हमला कर सकते हैं, तो उस मामले में जो अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम है वह कहीं भी नहीं टिक पाएगा इसके सामने। इसीलिए लेथल रेट के मामले में यह दुनिया का सबसे ताकतवर बम है। भारत की इस डील से ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, जिससे विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय रक्षा कंपनियों को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, कई लोग अब कहेंगे कि रूस के पास भी तो है ATVIP, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें, वह इस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वह जब फटता है यानी कि दुश्मनों पर हमला करता है तो इसमें थर्मोबैरिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इसलिए वह अलग कैटेगरी है। वह नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में नहीं आता। भारत को नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जो न केवल मौजूदा खतरों का मुकाबला कर सके, बल्कि भविष्य की तकनीकी चुनौतियों को भी हल कर सके। इस डील में शामिल होने वाली कंपनियों से यह उम्मीद की जा रही है कि वे अत्याधुनिक रडार, एंटी मिसाइल सिस्टम और बेहतर एरोडायनामिक डिजाइन जैसी तकनीकें प्रदान करेंगी। यही कारण है कि भारत का सेबेक्स 2 वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल बम है। इतना ही नहीं, आपको एक छोटी सी जानकारी यह दे दें कि सेबेक्स 2 से पहले भारत का जो मोस्ट पावरफुल बम था, जो नॉन न्यूक्लियर की लिस्ट में आता है, वह ब्रॉस 2 के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी कैपेबिलिटी थी 1.25 की, यानी कि मदर ऑफ ऑल बम के आसपास ही था। लेकिन सेबेक्स 2 ने तो सबको ही बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। इसकी कैपेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल की है। यही कारण है कि रूस के, चीन या फिर अमेरिका सब शॉक में है कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, वह भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए, कैसे डेवलप कर ली। भारत सरकार की यह नीति कि निजी कंपनियों को इसमें शामिल किया जाए, एक नई दिशा का संकेत देती है। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को एक नया आयाम मिलेगा और प्राइवेट कंपनियों को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, भारत में इस समय संसदीय सत्र चल रहा है और इसी बीच काफी बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। और जिस चीज का इंतजार भारत को वर्षों से था, अब उस दिशा में आखिरकार भारत कदम उठाना शुरू कर चुका है। इन बड़ी डील्स के साथ पारदर्शिता और निगरानी की दिशा में सुधार की भी आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डील पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो और इससे रक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। हम बात कर रहे हैं भारत के द्वारा खरीदे जाने वाले 114 फाइटर जेट डील को लेकर। अभी तक यह पूरी डील ठंडे बस्ते में पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब इसको लेकर भारत की तरफ से काफी कुछ कहा गया है और कई तरह की नई डिमांड और शर्तें भारत की तरफ से रखी गई हैं। भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि एयरफोर्स के लिए विमान बनाने की यह डील उस देश को मिलेगी
जो भारत की कुछ शर्तों को मानेगा। इन शर्तों में भारत सरकार ने पहली शर्त रखी है कि इन सभी 114 फाइटर जेट की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। इसके साथ दूसरी शर्त है कि भारत को फाइटर जेट बनाने की कंपनी तकनीक ट्रांसफर करे। आपको बता दें कि जब भारत ने MRF टेंडर निकाला था तो दुनिया की 6 बड़ी कंपनियां इस डील को पाने के लिए सामने आई थीं। इन कंपनियों में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों की कंपनियां डील की रेस में शामिल थीं। लेकिन अब इस पूरी डील में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत सरकार ने अपनी रक्षा नीति में बदलाव करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि जो भी देश इस डील में शामिल होगा वह भारत के साथ तकनीकी साझेदारी करेगा। इसका उद्देश्य केवल विमान खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक दीर्घकालिक साझेदारी में बदलना है, जिससे भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का मौका मिले। दरअसल भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि एयरफोर्स के लिए विमान बनाने की यह डील उस देश को मिलेगी जो भारत की कुछ शर्तों को मानेगा। इन शर्तों में भारत सरकार ने पहली शर्त रखी है कि इन सभी 114 फाइटर जेट की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। इसके साथ दूसरी शर्त है कि भारत को फाइटर जेट बनाने की कंपनी तकनीक ट्रांसफर करे। यह कदम भारत को अपनी रक्षा क्षमता को आधुनिक बनाने और बेहतर युद्ध उपकरणों को विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इससे न केवल हमारी वायुसेना की ताकत में वृद्धि होगी, बल्कि देश के भीतर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक तकनीकी बाजार में अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा। और तीसरी शर्त यह है कि भारत सरकार चाहती है कि जो भी देश इस डील को हासिल करेगा वह भारत के किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार का कहना है कि जो भी इन तीनों शर्तों को मान लेगा वह इस डील को हासिल करेगा। यह शर्त भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों को वैश्विक तकनीकी और व्यावसायिक मानकों के अनुरूप बनाने के साथ साथ देश में खुदरा उत्पादन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी है। इससे भारत की आर्थिक मजबूती और रक्षा क्षेत्र की क्षमता में भी एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा। बता दें कि 2020 में जब भारत सरकार ने टेंडर जारी किया था उसमें कुछ अलग शर्तें थीं, जिसे भारत ने अब बदल दिया है। नए नियम के साथ भारत सरकार जल्द ही टेंडर जारी करने वाली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यह डील दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट की डील मानी जा रही है। इस डील का वैश्विक रक्षा उद्योग पर भी गहरा असर पड़ेगा, चूंकि यह डील दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील मानी जा रही है। इससे भारत के रक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही यह अन्य देशों को भी अपनी तकनीकी क्षमता और उन्नत विमानों के विकास में मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। और यही कारण है कि भारत की तरफ से यह 3 बड़ी डिमांड रखी गई है। 2019 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह कहा गया था कि एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में मौजूद जेट 2025 तक रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में एयरफोर्स को नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। भारत की यह रणनीति केवल सैन्य जरूरतों को पूरा करने की दिशा में नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ी के लिए मजबूत रक्षा संरचना तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें न केवल उन्नत विमान थे, बल्कि आधुनिक युद्धक टैक्टिक्स और विमान संचालन के नए तरीके भी शामिल होंगे, जो भारत को भविष्य के संभावित खतरों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद 2020 में भारत सरकार ने इसको लेकर टेंडर भी जारी किया था, जिसमें दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। यह डील 18 से 20 बिलियन डॉलर की थी।